हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूल अनलॉक, एक ऐसा शो जहां पर IBC 24 की टीम पहुंचती है और जानती है कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है। और इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं शिवांश इंटरनेशनल स्कूल। तो आज इस एपिसोड में देखेंगे कि शिवांश इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चे के लिए क्या कुछ है खास, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी एजुकेशन फैसिलिटी है, कैसी फैकल्टीज हैं और क्या क्या एमिनिटीज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्कूल अनलॉक की। शिवांश इंटरनेशनल स्कूल 2016 से हमने इस्टेब्लिश किया है एंड सक्सेसफुली हम 3 ब्रांचेस रन कर रहे हैं, जो एक दरसिवा में है और एक राजिम में है। हमारा मेन मिशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, ईजीएस्ट टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ईजी हो समझने के लिए हम मेन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी हम एक्टिविटी अगर करते हैं तो वो जल्दी उससे बच्चा कैच करता है। और हमारा मिशन ये है कि आगे टीचिंग, जो अभी कोविड सेशन जो ऑनलाइन टीचिंग चली हुई है उसके कारण बच्चे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए, एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो हमको वापस से लेके आना है उसको। और जितने भी वीक बच्चे हैं उनको हम स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और वापस से एजुकेशन का जो स्तर है उसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। हम बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। हम एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करते, उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट्स, कराटे एंड रोबोटिक्स लैब, जो स्पेशल हमारे यहाँ अटल लैब है। हम बच्चों को रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो वो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके लिए उनको बाहर अदर क्लासेस लेने की नीड नहीं है। आपको उतनी ही ट्यूशन फी में हम हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ उनको सिखाते हैं। क्या ये वही स्कूल है जहां आप अपने बच्चे का कराना चाहते हैं एडमिशन? बस यही जानने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं और स्कूल के बारे में सारी ही डिटेल्स जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल उमेश नायक जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो में। सबसे पहले तो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में जानेंगे। कब से ये स्कूल छत्तीसगढ़ में स्थापित है? हमारे यहाँ 2016 से स्थापित है, ये 2016 से रनिंग है। हमारे यहाँ पर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक है, वो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। हमारे यहाँ भी 2 और ब्रांच भी हैं, एक राजिम में ब्रांच है और एक अभी हुआ है पूरा धरसिवा में एक नया ब्रांच ओपन हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले प्री प्राइमरी की बात करें तो प्री प्राइमरी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उसके साथ ही एक बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि स्कूल उनके घर से कितनी दूरी पर है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में भी सब कुछ बताइएगा। हमारे जो फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे प्री प्राइमरी के बच्चे देखें बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको एज ए मदर ट्रीट करना पड़ता है। तो हमारा उनका कॉन्सेप्ट भी मदर टीचर हम वहाँ पर अलाउ करते हैं, साथ में एक असिस्टेंट टीचर्स भी रखते हैं। और हमारे यहाँ सबसे कि मदर टीचर जो कॉन्सेप्ट रखे, एक टीचर्स एज ए उनको मम्मी जैसे पूरा ट्रीट करते हैं, घर जैसे उनको माहौल मिलता है। और जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो एक्टिविटी बेस पे होता है। बच्चों को जैसे प्ले होता है तो प्ले जैसे प्ले ग्रुप से स्टार्ट होता है ना, फिर नर्सरी 2.5 साल से उन लोग का एडमिशन वगैरह होता है। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना ही पड़ता है। तो उसको बताइएगा किस तरीके से आप करते हैं। सबसे पहले वही जैसे मैंने प्ले ग्रुप बताया, तो कि जो 1 ईयर उनका होता है, जस्ट स्कूल आते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, ओवरऑल उनको कुछ कुछ कराते हैं। ये जैसे हमारे जो टीचर्स, ये हैंडमेड है, टीचर्स बनाए हुए हैं, बाकी तो पेंटिंग है। जैसे ये वाला है, ये बर्थडे चार्ट है उनका, यहाँ पर उनका जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है, ये सारी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो जब बात आती है प्री प्राइमरी स्कूल की और छोटे बच्चों की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका निकालें उन्हें पढ़ाने का, क्योंकि बुकिश तरीके से अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और ये तो नॉर्मल यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बट अलग स्मार्ट क्लास भी है, उनको वहाँ पर जाते हैं, राइम्स वगैरह सुनाते हैं, वीडियो देख कर करते हैं, इवन टीचर्स भी अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से क्लासेस होता है। एक एक्टिविटी रूम भी है? जी।
तो अब हम आ चुके हैं एक्टिविटी रूम में, क्योंकि बच्चों को रूम्स देख के, क्लासरूम्स देख के भी बहुत इंटरेस्ट आता है कि यस वो यहाँ पढ़ना चाहते हैं। किस तरह से एक्टिविटीज़ होती हैं और कैसा रहता है नॉर्मल? अगर मैं क्लास टाइमिंग की बात करूँ तो क्या टाइमिंग्स हैं बच्चों के लिए और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं? डेली उनको तो 1 पीरियड एक्टिविटी होता है ना, या तो उनको आउटडोर ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, या बड़े वाले ग्राउंड में ले जाते हैं। उनको बताते हैं क्योंकि सिर्फ क्लासरूम में दिन भर अगर बिठा के एक ही जगह पढ़ाएं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना। तो डेली 1 पीरियड आप उनको या तो एक्टिविटी रूम लाते हैं या फिर आउटडोर गेम्स कुछ। और नॉर्मल स्कूल टाइम की अगर बात करूँ तो प्री प्राइमरी के लिए स्कूल टाइमिंग्स क्या है? 9 to 12:30 मैम, छोटे बच्चों का, और बाकी का 2:30 तक रहता है टाइमिंग। ओके। और अब चलते हैं प्राइमरी स्कूल्स की तरफ। उनकी टाइमिंग्स, उनके लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। आइए अब बात करते हैं क्लास 1 to 5 की। क्लास 1 से लेकर 5 तक की अगर बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो हर क्लास के लिए कितने सेक्शंस आपके यहाँ हैं? अभी हमारे यहाँ सेक्शन 2 से 3 सेक्शन है, मान के चलिए 3 सेक्शन सभी क्लासेस में। हाँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बच्चे के ऊपर डिपेंड करे कितने बच्चे हम लोग रख रहे हैं। 20-25 रखते हैं, बट 30 तक एक सेक्शन चलता है। उसके आगे होती है हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। तो हर क्लास में भी 2 से 3 सेक्शन है अभी हमारे यहाँ 5 तक के। बिल्कुल, ये एक बेसिक फंडा होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है तभी आप सेक्शंस बढ़ा सकते हैं और तभी आप बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देख सकते हैं। जैसा मैं देख सकते हूँ कि आपका स्कूल काफ़ी बड़ा भी है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लासेस आपके पास फर्स्ट से लेके 12 तक है। जी, वो तो है, आप खुद देख रहे हैं, समझ सकते हैं। ये हमारे ये ग्राउंड ही है ना, ये वाला प्री प्राइमरी का इंडोर गेम है। प्राइमरी के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। इवन यहाँ पर बैडमिंटन के लिए भी बनाया गया है, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पर खेलते हैं। तो ये प्राइमरी के बच्चों के लिए वाला ग्राउंड है। बट ज़रूरत पड़ती है, कुछ होता है तो फिर बाहर भी ले जाते हैं। बट ये इंडोर गेम है, यहाँ पर इंडोर गेम खिलवाया जाता है बच्चों लोगों को। खास चीज़ जो शिवांश इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिली है वो है यहाँ का वेलनेस रूम। मैं आप सबको भी दिखाना चाहूँगी कि वेलनेस रूम खास तौर पर प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल या फिर किसी भी क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली है कि अगर कहीं बच्चे को रेस्ट करना हो या किसी वजह से बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा हो तो उसके लिए स्पेशली वेलनेस रूम यहाँ पर बनाया गया है। कभी कभी क्या होता है, असेंबली वगैरह होता है तो धूप की वजह से कुछ कभी हो जाते हैं, कुछ लोगों को हो जाता है चक्कर वक्कर आ जाना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लाया जाता है उनको। जो फर्स्ट एड टू ट्रीटमेंट, अगर किसी को खेलते खेलते कुछ चोट भी लग गए है ना, छोटा मोटा कुछ हो जाता है, तो सारी चीज़ यहाँ पर हो जाता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स पे किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है शिवांश इंटरनेशनल में? स्पोर्ट्स के तो स्पेशली उसके लिए टीचर्स रखते हैं हम लोग, पीई टीचर्स रखते हैं। वीक में एक बार सबको स्पोर्ट मिलता है। बहुत सारे गेम्स हैं हमारे यहाँ, जैसे इंडोर के लिए देख सकते हैं बैडमिंटन है, आउटडोर के लिए टेनिस कोर्ट वगैरह कुछ कुछ बनाया गया है ना, फुटबॉल वगैरह के लिए, कबड्डी, मतलब सारे प्ले कराते हैं, कराने के लिए हम लोग। बट जो बच्चे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऐसा सेट करते हैं हम टाइम टेबल कि 2 से 3 क्लास एक साथ बाहर जा सके। आइए अब बात करेंगे हाई स्कूल के बारे में। लाइफ में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए क्लासेस में बहुत ज़रूरी है लैब्स। तो यहाँ पर कौन कौन से लैब्स हैं वो उमेश सर से ही जान लेते हैं। सर, प्रैक्टिकल करने के लिए बच्चों के लिए कौन कौन से लैब्स यहाँ पर शिवांश इंटरनेशनल में? केमिस्ट्री लैब जैसे अलग से बनाया गया, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स के लिए सेपरेट लैब है, बायो के लिए सेपरेट है, इवन मैथ्स लैब भी है। मैथ्स लैब तो वैसे लोअर क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है, बट हायर क्लास में मेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, तो सेपरेट लैब बनाया गया है। तो ये तो केमिस्ट्री लैब है, इसके साथ ही यहाँ पर फिजिक्स लैब भी है, बायो लैब भी है और मैथ्स लैब भी है। वो भी फटाफट से आपको दिखा दीजिए। फैकल्टीज आपके यहाँ कैसी है ये भी हम जाने, तो फैकल्टीज़ को रखने का, रिक्रूट करने का क्या आपके यहाँ क्राइटेरिया है? अगर फैकल्टीज़ की बात किया जाए तो फैकल्टीज़ जो हमारे सेक्शन वाइज है, जैसे हायर क्लास में उनके लिए बीएड कंपलसरी है ना, मास्टर डिग्री कंपलसरी है। तो जो क्लास है उसके हिसाब से, जैसे लोअर क्लास में देखा जाए पीआरटी टीचर होना चाहिए तो उनके लिए डीएलएड कंपलसरी है। तो जो सीबीएसई के नॉर्म्स बोलता है उसके हिसाब से ही हम लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ही हम टीचर्स लेते हैं और जो सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करता हो। सोचते बहुत ज़्यादा है बच्चे, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक पर्सनालिटी की ग्रोथ होती है और जो एक एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। और मैंने सुना है कि इस पर भी शिवांश इंटरनेशनल में खास तौर पर फोकस किया जाता है। कैसे करते हैं, क्या कुछ होता है? एक्चुअली इसके लिए क्या है कि एक कमेटी बनी है हमारे यहाँ। ये तो सीबीएसई हर स्कूल में कमेटी बनता है, बट जैसे हमारे यहाँ जैसे एंटी रैगिंग कमेटी बना हुआ है, तो उसमें क्या देखा जाता है, एक उसमें टीचर्स अलॉटमेंट
रहते हैं उनके हिसाब से 3 to 4 टीचर्स रहते हैं। इवन उसमें स्टूडेंट का नाम भी रहता है, हम लोग पहले से उसको डिसाइड करके बताते हैं कि ये इनके कमेटी के इंचार्ज हैं बोलकर। तो उनका मंथली एक बार उनका मीटिंग होता है एंड ये बात किया तो ओवरऑल की, जैसे अभी टीनेज के बारे में बात की आप लोग, जैसे गर्ल्स लोगों के लिए बात की, उनके काउंसलिंग के लिए बात की है, तो उनके लिए भी एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाई गई है। उसमें भी हमारे जो फीमेल टीचर्स हैं तो वो भी उनसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बता नहीं पाते हो, है ना। तो उनका मंथली मीटिंग होता है, उसमें उस टीचर्स बच्चों से पर्सनल पूछते हैं क्या प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी कमेटीज हम लोग बनाए हैं हमारे स्कूल में, उसके लिए टीचर्स अलग से हैं। तो मंथली उनका मीटिंग भी होता है, बच्चों का काउंसलिंग होता है कि कुछ अगर प्रॉब्लम फेस करें तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है वहाँ पर। The motto of my school is विद्या सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ होता है कि विद्या को सदैव और सर्वत्र सम्मान दिया जाता है। और सच बात ही है, यदि आपके पास ज्ञान का अक्षय भंडार है तो सर्वत्र आपको सम्मान ज़रूर मिलता है। और हमारे विद्यालय में हम यह उचित रूप से ध्यान देते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी निर्भीक, स्वावलंबी और संयमी बने। और इस बात पे तो विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब तक हर एक विद्यार्थी सफलता की प्राप्ति ना कर ले, वो कोशिश करने से कभी पीछे ना हटे। आज हमारे विद्यालय में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि कैसे उनको जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। हमारे स्कूल में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं जो बच्चों को दूसरे स्कूलों में नहीं मिलती है। आज हमारे स्कूल में उच्च स्तर के कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की पुस्तकें हैं। आज हमारे स्कूल में हाई टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के कंप्यूटर लैब्स हैं। हम बच्चों को यही सिखाते हैं जो उनके आगे भविष्य में उनके लिए अच्छा हो, प्रेरणादायक हो। सीखने के लिए हम हर वो चीज़ बच्चों को प्रदान करते हैं। तो शिवांश इंटरनेशनल स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में अब हम आ चुके हैं। इस लैब में क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है और बच्चे कैसे इसका एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र पटेल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली ये अटल टिंकरिंग लैब क्या है और बच्चों की डेवलपमेंट में किस तरह से योगदान दे रहा है। एक्चुअली मैम, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके तहत बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। बहुत सारे क्या होता है कि स्कूलों में बच्चों में इंटरेस्ट रहता है कि वो ऐसा कुछ सीखें जो उनके एजुकेशन से अलग हो। जी मैम, तो उस वजह से ये गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम बच्चों को बेसिकली, कुछ बच्चे जैसे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ ड्राइंग में रहते हैं, कुछ बच्चे जो बेसिकली ये ऐसे चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए अलग से हम लोग उसी टाइम पे बेसिकली वो लोग आते हैं यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये 3D प्रिंटर है मैम, तो यहाँ पे 3D प्रिंटर है, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चे डिज़ाइन करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइक कि बच्चों में इंटरेस्ट रहता था कि मेरे नाम का की रिंग रहे, तो उस टाइप की चीज़ें मैम डिज़ाइन करके जो नॉर्मली हम बाहर से बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बच्चे खुद ही डिज़ाइन के प्रिंट कर सकते हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है ये सारी चीज़ें देख करके, अच्छा हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ स्किल डेवलपमेंट अपने अंदर की है, तो ये मुझे शिवांश इंटरनेशनल स्कूल में बहुत पसंद आई। मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा। हमारे स्कूल में इंडोर एवं आउटडोर गेम्स दोनों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इंडोर गेम्स में चेस, कैरम एट्सेट्रा हमें प्रोवाइड की जाती है और आउटडोर गेम्स में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो जैसे गेमों की सुविधा दी गई है। मैं इस स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं आता कि मैं अपने एकेडमिक्स को बेटर बना सकूं, मैं यहाँ इसलिए भी आता हूँ ताकि मैं अपने आइडियाज़ को लोगों से शेयर कर सकूं। ये मौका मुझे यहाँ मेरे क्लासमेट्स और टीचर्स के द्वारा मिलता है। हमारे स्कूल का वातावरण ऐसा है जहाँ कदम कदम पर बच्चों को कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। हमारे स्कूल में पढ़ाई सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने के लिए किया जाता है। हमारे स्कूल में बस की फैसिलिटीज़ है। हमारे बस में भैया दीदी हमको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे बस में इमरजेंसी डोर्स भी है। जब हमारा स्टॉप आता है तो दीदी हमको रोड क्रॉस करने में भी मदद करती है। हमारे बस में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। एक स्कूल एक टीम, जहां हमें हमारी एक कदम और आगे परंपरा की ओर जाया जाता है। यहाँ हमें हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। When I was in class 10, I was so confused to select the stream. Then my teachers seen my potential and told me to take biology. Now I'm so happy in this field and enjoying it, and also I have decided to become a pharmacist. And I feel comfortable with my teachers and their support and standing always by me.
थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, वेलकम, एक्सक्यूज़ मी, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो बहुत ही बचपन में सिखाए जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर पड़ाव में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बहुत ही सरल बना सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है शिवांश इंटरनेशनल स्कूल में। ना सिर्फ आपकी एजुकेशन पे बल्कि आपको एक बेहतर, एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में खड़ा करता है शिवांश इंटरनेशनल स्कूल। तो क्या ये वो स्कूल है जो आपके बच्चे के लिए है एक परफेक्ट स्कूल? ये आप तय कीजिए। यहाँ पर एक बार जरूर आइए और देखिए, जानिए, समझिए। अगली बार फिर से किसी स्कूल में पहुंचेंगे और जानेंगे कि आपके बच्चे के लिए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ ऑप्शंस हैं स्कूल अनलॉक में। तब तक के लिए देखते रहिए IBC 24।